चलिए फिर आज की क्लास में चैप्टर नया शुरू करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आई थिंक आपने क्लास 10th में जब आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें होता क्या है बच्चे, रूट्स के कई टाइप आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रियल रूट्स पढ़ा है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स पढ़ा है या उसको हम कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं। तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके बच्चे जो रूट्स आते थे रूट्स, वो आप बोलते हैं रियल रूट्स आते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स भी पढ़ा होगा आपने। फिर इसके बाद में साथ में यस, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। और एक रूट्स आता था जिसको आप बोलते थे इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ऐसे को बच्चे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। तो कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है ऐसा रूट जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स रूट को भी क्लास 10th में नहीं बताया गया। अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूट भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताना है तो उसके लिए आपको बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तभी आप रूट्स को बता सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक तो समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो इट्स जनरल फॉर्म जो होता है बच्चों होता है a प्लस आई इंटू बी होता है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। जहाँ बच्चे a और b क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो मैंने कह दिया 2 प्लस 3i, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसकी कंपेयर आप करते हैं a प्लस आई इंटू बी से, तो आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू 2 कॉमा बी इज इक्वल टू क्या आएगा 3। a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू क्या है 3 है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ऐसा कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो a प्लस आई इंटू बी के फॉर्म में होता है, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भी आपको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, इसी का अगला कॉन्सेप्ट समझिए बच्चे। इसमें एक आयोटा आप पढ़ेंगे। आई एक वर्ड है जिसको हम, ये आपके पास में आई से शो करते हैं, इसको हम आयोटा बोलते हैं। ये एज अ टर्मोलॉजी है। यहाँ आयोटा जो है एक टर्मोलॉजी आप बोल सकते हैं।
टर्मिनोलॉजी है। आई बच्चे जो होता है इसकी वैल्यू √-1 होती है। बात याद रखेंगे, आई इक्वल √-1 होता है। जब ये चैप्टर बनाया गया तो उस समय मैथमेटिशियन जो भी था उसने आई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसने कैलकुलेट किया है जो कि √-1 आता है। और अगर आप स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बच्चों क्या होगा, आई स्क्वायर होगा √-1 का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा -1। ठीक है, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, आपको पता होगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया √-a का स्क्वायर, सपोज डैट, तो क्या आएगा -a आएगा। स्क्वायर होने पर रूट क्या होता है, रूट को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, रूट हट जाता है। तो इसी को जब आप आई इक्वल टू √-1 आप समझ गए, आई स्क्वायर होता है √-1, तो बच्चों आई स्क्वायर जो होगा वो -1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम और भी वैल्यूजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा आई क्यूब, तो बच्चे आई क्यूब को आप लिख सकते हैं आई इंटू क्या, आई स्क्वायर। आई इंटू आई स्क्वायर को कितनी है बोलो, -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, कुल मिला के कितना आ गया -i। तो बच्चे आई क्यूब की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, -i आ जाएगी। सेम अगर हम बात करें, मान लो आई टू द पावर 4 आपको करना है कैलकुलेट, क्या करेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर देंगे, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, देखिए आई स्क्वायर क्या होता है -1, और यहाँ भी आई स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, राइट। लेकिन मान लो किसी ने कह दिया आई टू द पावर 8 निकालना है, तो आई टू द पावर 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, 8 हो जाएगा। और आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का स्क्वायर में कितना आ गया आंसर, 1 ही आ जाएगा। तो ये सब स्मॉल आई की जो है स्मॉल पावर्स है जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर ले जा रहे हैं। लेकिन जब जब बच्चों आई की बिग पावर आएगी तो उस समय आप थोड़ा नोट करने में, आपको थोड़ा उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान है, नोट हो गया होगा आई थिंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिए आगे, मान लो आपसे हमने कहा आई टू द पावर 15 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, ब्रेक करेंगे, आई टू द पावर 4 टू द पावर क्या 3, 4 3 जा 12, 12 हुआ, आई की पावर 15 बना तो आई की पावर 3 और ले लेंगे आप, राइट। तो आई टू द पावर 4 की बच्चे वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 टू द पावर 3 इंटू आई क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था जो कि क्या आया था -i, तो यहाँ पे आप -i लिख लेंगे। तो कहीं ना कहीं 1 का क्यूब 1 होता है -i, तो ये आ गया -i, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो अभी तक हमने जो भी आई की पावर सॉल्व किया है बच्चों, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पावर है। किसी ने कह दिया आई टू द पावर 943 की वैल्यू क्या होगी, आई टू द पावर 2520 की वैल्यू क्या होगी, आई टू द पावर 1007 की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में आप फंस जाएंगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी ले जाते हैं तो काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है जो आप हर एक आई की इंटीग्रल पावर बहुत ही फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उस कॉन्सेप्ट तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर ले जा, ठीक है। नोट हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अगला जो आपका मेन कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ये है, फॉर सॉल्विंग बिगेस्ट पावर ऑफ आई की बिगेस्ट पावर को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है वो आप समझिए। बच्चे आई टू द पावर अगर 4k फॉर्मेट का बनेगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। आई टू द पावर अगर 4k + 1, ये k है,
4k+1 अगर बनता है फॉर्मेट तो इसकी वैल्यू बच्चे आई होती है। आई टू द पावर अगर 4k+2 बनता है फॉर्मेट तो -1 होगा। आई टू द पावर अगर 4k+3 के फॉर्म का बनता है तो इसकी वैल्यू होती है -i होती है। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ लिख सकते हैं वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में काम करेगी। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे के बच्चे क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम एक धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ से समझ में आया। देखो, इसको हम और भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले बच्चे आप आई की जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो वैल्यू क्या होगी, 1। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 1, तो बच्चे वैल्यू क्या होगी, आई। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है तो वैल्यू क्या होगी, -1। 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आता है वैल्यू क्या होगी, -i होगी। मान लो मैंने कह दिया आई टू द पावर 2520 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों पहले क्या करना होगा, 2520 में आप 4 का डिवाइड लगा देंगे। 4 6 जा 24, 5 में से 4 गया 1 2 और 4 3 जा 12, कैंसिल 0 0 कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं आई टू द पावर, इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई क्या 630। आई टू द पावर क्या लिखेंगे आप, 4k। यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर k इज इक्वल टू क्या, बोलो 630। जहाँ पे k काम क्या कर रहा है, 630 का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये आई टू द पावर क्या है, 4k के फॉर्मेट का है। और जब जब i की पावर 4k बनेगा तो वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। साथ में आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज सिंपल है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। साथ साथ में आप भी नोट भी करते रहिए। अब समझिए, जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया नेक्स्ट आई टू द पावर 770 की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिक्स से आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो उस केस में पहले आप इसको 4 से डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे। आप पहले आप 4 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो 4 जो आई टू द पावर यहाँ लिखा, मैं यहाँ फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ। आई टू द पावर 770 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बोले थे 770 को आप 4 से डिवाइड लगा देंगे। 4 4 जा 16 1 7 और 4 4 जा 16, राइट, 1 0 आएगा। क्लियर है? और 4 2 जा 8, कितना आ गया, 2। रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो आप यहीं पे आप बता सकते हैं सर रिमाइंडर 2 आ रहा है, जो कि आई टू द पावर 4k+2 के बनेगा फॉर्मेट। तो आंसर क्या होगा, -1 होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे चाहो लिख सकते हैं आई टू द पावर 770 को बच्चों में लिख सकता हूँ, क्या होता है बोलो, डिवाइजर इनटू क्या होता है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 4 इंटू क्या लिखेंगे बोलो, 4 4 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है, 2। तो आई टू द पावर 4k+2 लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू वॉट, k इज इक्वल टू 442। और आई टू द पावर 4k+2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
नोट हो गया है? हो गया नोट? चलिए आगे देखिए। तो आई थिंक अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा आई टू द पावर आपको सॉल्व करना है 1716। अब समझो बच्चों, आपको एक यहाँ पे रूल याद कर लेना है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। तो यहाँ रूल ये होता है if a number is divisible by 4, then if a number is divisible by 4, then last 2 digit of that number must also be divisible by 4। जब 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होना है तो उस नंबर का आपको चेक करना है लास्ट 2 डिजिट। अगर उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो कंप्लीट नंबर 4 से कट जाएगा। आप एग्जांपल देख लीजिए। मान लो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा, हम नंबर कुछ भी लिख रहे हैं, मान लो मैंने लिखा 47732। क्या बच्चे नंबर 4 से कटेगा? तो हमको फोकस करना है ओनली वन लास्ट 2 डिजिट। तो बच्चे लास्ट डिजिट क्या है? 32। आप देखिए ये क्या है? 32 ही क्या है मेरा लास्ट 2 डिजिट नंबर है 32। तो इसी पे हम फोकस करेंगे, बिकॉज 32 जो होगा वो 4 से आप कट कर लेते हैं। 4 8 जा 32, रिमाइंडर आता है 0। तो अगर आप इस कंप्लीट नंबर को 4 के डिवाइड करेंगे तो 100% नंबर कटेगा। लॉजिक क्या है? इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है। सपोज डेट अगर आप 4 से इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, नंबर कटेगा। मैं 4 से डिवाइड कर दिखाता हूँ। 47732 डिवाइड करिए। 4 1 जा 4, कट गया 7, 4 1 जा 4, कितना आया? 37, 4 9 जा 36, तो यहाँ आएगा कितना आएगा? 1। फिर किसकी बारी है? 3 की, और 4 3 जा 12, 1, और फिर आएगा 4 3 जा 12, कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। क्लियर है? तो नंबर कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो मैंने कहा, अगला नंबर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा 472, क्या नंबर 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, बिकॉज बच्चों जो 72 है इसका लास्ट 2 डिजिट, और 72 जो होता है वो 4 के टेबल में आता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है 18 4 जा 72 होता है, इसलिए 472 भी 100% कट जाएगा 4 से। थर्ड एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैंने आपसे कह दिया 327912, ये एक नंबर मैंने आपको दिया है कंप्लीट नंबर। क्या ये 4 से कटेगा? यस, बिल्कुल कटेगा 4 से, बिकॉज इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 1 to 12, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल है। अब मुझे बताइए, इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रीज़न क्या है? कभी कभी आई की ऐसी पावर आपसे पूछी जाती है जो 4 से कट रही होती है। जैसे मान लो मैंने कहा आई की पावर 1716 की वैल्यू क्या होगी? तो आदमी कहेगा सर देखिए 16 है यहाँ पे, क्या है 16, और 16 4 से क्या होता कट जाता है। अगर 4 से कटेगा तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बता चुके हैं आई टू द पावर 4 के बच्चों वैल्यू 1 होती है, आई की पावर 4 के +1 क्या होती है?
1 नहीं आई होती, सॉरी, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 आई होती है। एक मिनट, ये वैल्यू होती है आई, तो याद कर लीजिए आई की पावर 4 के 1, आई की पावर 4 के प्लस 1 आई, दोनों हो गई। अब इसी का नेगेटिव वर्जन भी आएगा, क्या आएगा, -1 और माइनस आई आएगा। ठीक है, तो आई की पावर क्या होगा बोलो भाई, 4k प्लस 2 फॉर्मेट, और आई की पावर क्या बनेगा, 4k प्लस 3 बनता है फॉर्मेट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 माइनस आई। अच्छा कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है, तो 1 आई दोनों पॉजिटिव है और दोनों ही नेगेटिव, आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेंगे इस बात को। देखिए अगला मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको बता देता हूं। समटाइम्स इन द क्वेश्चन यू हैव टू फेस नेगेटिव पावर ऑफ आई, आपको आई के नेगेटिव पावर से भी फेस करना पड़ेगा। मान लो हमने कह दिया आई टू द पावर 1 7 3 माइनस में वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों सबको पता है, मैं चाहूँ तो इसको 1 अपॉन आई की पावर 173 प्लस लिख सकता हूँ। बोलो, पावर नीचे लाके हम पॉजिटिव कर सकते हैं। फर्दर 1 अपॉन आई, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 से, तो 4 इंटू 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 और प्लस 1 आएगा। चेक कर लीजिए, 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी है, और 4 4 जा 16 प्लस 1 72, ये कितना आएगा, ये आएगा 172 आएगा ये, और प्लस 1 173 बन जाएगा। तो आपने कहा देखिए सर 1 अपॉन आई की पावर 4k प्लस 1 बना है फॉर्मेट, बोलो, और जहाँ पे वेयर यहाँ लिख लीजिए, वेयर k इक्वल टू क्या है 43, यहाँ 43 हो जाएगा। तो 1 अपॉन आई की पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू क्या है बोलो, आई है, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या लिख लेंगे, आई। अब समझिए, तो 1 अपॉन आई एक एक्यूरेट आंसर नहीं मान सकते, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसी में आई का मल्टीप्लाई करेंगे और आई का डिवाइड करेंगे, तो आई इंटू 1 आई, और आई इंटू आई क्या होगा बोलो, आई स्क्वायर। तो आई अपॉन आई स्क्वायर होता है -1, कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, -आई, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नोट करिए इसको, फिर अगला कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। हाँ कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अगर रिमाइंडर 3 से ज़्यादा आ जाए, तो आपने बेटा पढ़ा होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में। जो डिवाइजर होता है ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, कभी भी उससे बड़ा रिमाइंडर आता ही नहीं है। जैसे आपका अच्छा क्वेश्चन जो आपने पूछा है, इट इज गुड क्वेश्चन, रान है, नोट करना है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, नोट इसमें आप नोट करें फटाफट जो नोट करना है। देखिए, एक अक्सर बच्चों में डाउट आ रहा होगा, सर हमने जो ट्रिक बताया है वो यही बताया है, आई टू द पावर 4k, आई टू द पावर 4k प्लस 1, आई टू द पावर 4k प्लस 2, आई टू द पावर 4k प्लस 3, ये तीनों बताया है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है, जब जब आपको आई की कोई भी पावर कैलकुलेट करनी है, तब तब आप 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को, बच्चे अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, मान लो कोई नंबर यहाँ लिखा है, कुछ कोसेंट हुआ, कुछ रिमाइंडर हुआ, तो बच्चे कभी भी रिमाइंडर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पढ़ा होगा आपने अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
इज इक्वल टू बच्चे होता है बी क्यू प्लस आर। रीजन क्या है कि होता क्या है कि आप ए को डिवाइड करेंगे किससे, बी से, और कोशेंट क्यू आता है आफ्टर सम स्टेप्स रिमाइंडर आर आ जाए। तो जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वहाँ से ये आ जाएगा, ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिवाइजर, ये है कोशेंट, ये है रिमाइंडर। और बच्चे यहाँ पे कंडीशन है, जो रिमाइंडर आर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 भी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज बी से क्या होगा, कम होगा। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं हमेशा रिमाइंडर इससे कम होता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 से ग्रेटर भी होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो इसलिए कभी भी रिमाइंडर, ये सारे क्या है रिमाइंडर, यहाँ पे चाहो आप 0 लिख सकते हैं। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो वैल्यू 1 होती है, रिमाइंडर 1 आएगा तो वैल्यू क्या होगी, आई, और -1 और -i होता है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि रिमाइंडर कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कोई भी हम i की पावर करेंगे कैलकुलेट। एक लास्ट समझिए, कौन से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये है, द सम ऑफ एनी 4 consecutive integral power of I इट्स 0। बच्चे i की कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर होगा तो उसका सम ऑलवेज 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के हम अगर बात करते हैं, i टू द पावर मैं लिखा 107 प्लस i टू द पावर 108 प्लस i टू द पावर 109 प्लस i टू द पावर 110। इसको आप बच्चे सॉल्व करेंगे, आंसर 0 आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये रूल है कि अगर कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ i सॉल्व कर दो आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आइए सॉल्व कर लीजिए एक बार। बच्चे i टू द पावर 407, सब बच्चे ध्यान देंगे। अब थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन माइंड में करेंगे। 107 को 4 से आप डिवाइड कर लीजिए जरा, तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, कितना आया 27, और 27 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, कितना है रिमाइंडर 3। नहीं समझे? फिर समझिए 107 को आप अपने माइंड में 4 से डिवाइड करिए, तो कहेंगे सर 107 ये है, 4 से डिवाइड करिए तो 4 2 जा 8 आया 27, और 4 6 जा 24, कितना आया रिमाइंडर आया 3 आया। और जब रिमाइंडर 3 आएगा तो कैसे करेंगे, बोलो क्या होगी, बोलो माइनस आई होगी। 108 में भाई रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि बच्चे इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आंसर क्या आएगा 1। 109 में क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ मान लो 109 होगा तो यहाँ 9 होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो अगर रिमाइंडर 1 है तो आंसर क्या होगा इसका, आई होगा। आई की पावर 110, तो यहाँ मान लो 110 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा, बोलो माइनस आई होगा। हम बात करें कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर यहाँ 110 होगा तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देखो, जिसको नहीं आ रहा वो डिवाइड कर लेगा, ठीक है। आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, कितना आ गया 30, और 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना आ गया 2। और रिमाइंडर 2 आने पर i की पावर 4 के 1, 4 के प्लस 1 i, 4 के प्लस 2 -1 होता है। कितना होता है -1, तो इसका आंसर हो गया -1। तो देख रहे हैं -1 से +1 कैंसिल और i से -i कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इतना रिवाइज करके आप लोग आइए, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करते हैं।